हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का पैट आपका आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए घटना चक्र बुक के माध्यम से हम जो है आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हमने बात किया है तो इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है, राष्ट्रीय आंदोलन भी कंप्लीट हो चुका है, भारत का भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी में। लेकिन आज हम यहाँ पर विश्व के भूगोल से शुरुआत करने वाले हैं। भारत का भूगोल की सेपरेट वीडियो बना दिया था, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जो है देख पाओगे। आज हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे और जैसे ही हमारा भूगोल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इकोनॉमी चैप्टर की जो है बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे से कवर करना है जिससे कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। विश्व के भूगोल की हम बात करेंगे, एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो एक ऐसी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है। वनुआती है, ग्रीनलैंड है, सोलोमन द्वीप समूह है। देखिए, अंटार्कटिका की बात की जाए किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। अंटार्कटिका भूमि किसी भी देश का स्वामित्व इस पर नहीं है। 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी एक संधि की गई थी, इसके तहत अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इस संधि पर इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को जो है नकारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में 44 देश हैं। अच्छा, आप लोग मैं यहीं पे कमेंट करके एक आंसर मैं पूछता हूं, आप लोगों से कमेंट करके बताना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश स्थित हैं? बताइए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश पड़ते हैं? और अगर कोई बता सकता है कि एशिया में भी कितने देश हैं तो वो भी बताइएगा। यूरोप में 44 देश है, जिसमें रूस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों देशों में साथ पड़ता है। यूरोप में देशों की संख्या जो है 49 भी मानी जाती है। अगर कभी कभी ऑप्शन में आ जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके ही ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र में मेल खाता है? तो आप कहेंगे एशिया, इंडिया नहीं मेल खाता है। अफ्रीका, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य ये भी नहीं खाएगा। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं खाएगा। दक्षिण अमेरिका और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका ब्राजील जो है सही रूप से मेल खा रहा है और ये वीडियो के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया है। किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सवाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि यूरोप में कहेंगे सवाना घास के मैदान नहीं है। सवाना घास के मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घासों के मैदान के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फिलीस के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहेंगे द लैंड ऑफ गोल्डन फिलीस के नाम से जाना जाता है। वैश्विक उत्पादन जो है सर्वाधिक यहाँ पर ऊन उत्पादन के कारण ऐसा कहा जाता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप कहेंगे एशिया है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पर, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और सातवें में ऑस्ट्रेलिया है। तो आप कहेंगे चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भाई, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे तो आपको लगेगा छोड़ो हटाओ यार, हमें तो सब आता है, लेकिन जब आता है तो फिर यहाँ तक आई क्यों हूँ, है ना? तो कहीं ना कहीं विथआउट स्किप के देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा अपडेट भी है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर आप जाओगे तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल्स पीडीएफ, मल्टीपल्स वीडियो आपको मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है आपकी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एशिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में है, आप सभी को पता होगा, माजुली द्वीप है जो कि असम राज्य में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बात की जाए तो आप कहेंगे हिंद महासागर में श्रीलंका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकंड नंबर का है, जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। आपने देखा होगा ये जो इस तरीके से बाउंड्री आपको यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मिलेगी, यहाँ पर अफ्रीका मेडागास्कर देखने को मिलेगा। यही मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, द्वीप है सॉरी, और जबकि हिंद महासागर का दूसरा बड़ा द्वीप श्रीलंका है और ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड की बात किया है कहां पर है तो आप कहेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड जो है पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, ये भी याद रखना है, कभी कभी आ जाता है ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कैरिबियन सागर में ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा एक कहा जाए कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा स्थित है कहां पर है? कैरिबियन सागर में है। नदियों एवं नदी घाटियों संबंधी बात करेंगे। अब ये भारत की तो बात की नहीं जाएगी, भारत के चैप्टर पे बात की थी हमने। अभी विश्व की कुछ नदियां एवं नदी घाटियों के बारे में बात की जाएगी। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? डैन्यूब नदी का जो उद्गम है किस देश में है? तो आप कहेंगे जर्मनी में डैन्यूब नदी का उद्गम होता है। हालांकि डैन्यूब नदी जो है 10 देशों से गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मालडोवा, यूक्रेन, रोमानिया। और बोल्गा नदी जो है डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम में जानी जाती है। एक चीज याद रखना है कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट भी है, जहां से ही डैन्यूब नदी जो है निकलती है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो आप कहेंगे यांगसे नदी। यांगसे या यांगसी नदी भी कहते हैं जैसे, यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। और मेकांग जो नदी है वो दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार, है ना, एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, आप कहेंगे कांगो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है बताइए? कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार पार करती है? आप कहेंगे माही नदी। माही नदी जो है भारत में है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तंग घाटी की बात की जा रही है दुनिया की। द ग्रैंड कैनियन। द ग्रेट कैनियन कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एरिजोना प्रांत में स्थित है। और यहाँ जो है तंग घाटी के रूप में जानी जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहां पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। कौन सा वाटरफॉल है? तो आप कहेंगे साल्टो एंजल वाटरफॉल है, जो कि रियो करोनी नदी पर स्थित है। रियो कनोदी नदी की सहायक नदी चुरन नदी पर जो है स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 980 मीटर के आसपास है। एक बात ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। और यह किस नाम से? आप कहेंगे एंजल नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो आप कहेंगे एंजल है। डोबर जल संधि जोड़ती है। डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। किससे? उत्तरी सागर से जोड़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? तो मैक्सिको खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। चलिए अब यहां से हमारे पर्वत और पहाड़ियां हिमनद आते हैं। बृहस्पति पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। तो बृहस्पति पर्वतों में कैसे खंड होते हैं? आप कहेंगे द्रोणिका रूप में जो है खंड पाए जाते हैं। क्या रखना है? यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहां पर स्थित है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है रूस में स्थित है। जो माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर है वो रूस में है। तो यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो आप कहेंगे नेपाल एवं तिब्बत के बीच में। अब भारत और नेपाल के बीच में टिक मत लगा देना, नेपाल एवं तिब्बत के बीच में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात किया तो 8,848.86 मीटर है। क्या रखना है? कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? तो इनमें से गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, मैकिनलई और एल्ब्रुस, ये सभी गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर में नहीं आते हैं। जबकि अंकांगुआ की बात की जाए तो यह गैर एशियाई पर्वत शिखर स्थित है। कहां पर है? तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत जो है अंकांगुआ है, और जिसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। ये बात की जाए किलिमंजारो, यह अफ्रीका में है, 5,895 मीटर ऊंचा। एल्ब्रुस पर्वत की बात किया है तो यूरोप में है, मतलब कि रूस में, 5,642 मीटर ऊंचा। और मैकिनली, जिसका नाम नया नाम देनाली भी है, और यह 6,190 मीटर ऊंचा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप कहेंगे एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इस टाइप में जो है बनी हुई है ना, सॉरी, इस टाइप से बनी हुई है जो है यहाँ पर। इस विश्व की सबसे लंबी बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। बात की जाए डक्किंस बर्ग पर्वत किस देश में है? डक्किंस बर्ग पर्वत की बात की जाए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इसको कई बार आ चुका है। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो कहां पर है? आप कहेंगे तंजानिया देश में है। तंजानिया बोले तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तंजानिया एक देश है, वहां पर माउंट किलिमंजारो है।
5895 मीटर ऊंचाई पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कंचनजंगा विश्व में तीसरे सबसे बड़ा पर्वत है। यह किस सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और यह याद रखना है 8598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के बारे में बात किया है। पेंटागोनिया कहां पर स्थित है? भाई पेंटागोनिया की बात की जाए तो अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भाई तनामी रेगिस्तान की बात की जाए तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया देश में तनामी रेगिस्तान जो है स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कजाइल कुम रेगिस्तान कहां पर है? भाई कजाइल कुम जो रेगिस्तान है वो कहां पर है? तो एक तो आपके उज्बेकिस्तान में भी पड़ता है, दूसरा आपका तुर्कमेनिस्तान भी पड़ता है, तीसरा आपका जो है कजाकिस्तान में पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कजाइल कुम जो रेगिस्तान है वो आपके मध्य एशिया में है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान देश में स्थित है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है। इस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे लंबे रेत के टीले हैं जो पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र पाया जाता है, रब अल खली रेगिस्तान। अब ये जो रब अल खली रेगिस्तान है 2023 में क्वेश्चन आया था और यह रब अल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रब अल खली रेगिस्तान कहां पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर 250 मीटर ऊंचे जो है रेत के टीले, बड़े बड़े रेत के टीले जो है पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान है, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे सहारा रेगिस्तान है। अब देख सकते हो थोड़ा सा बस ट्रेंड बदल दिया, यहाँ गर्म लिख दिया, यहाँ क्या रख दिया? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल लिख दिया, रेगिस्तान लिख दिया था, यहाँ मरुस्थल लिख दिया था, लेकिन गर्म ही पूछा है तो सहारा है। मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? इनमें से कौन सा नहीं आता? अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र आता है, जबकि नाइजीरिया की बात की जाए आंशिक या पूर्ण रूप से जो है आपके सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। शुष्क हवा सांता आना बहती है। सांता आना एक हवा है, कहां बहती है? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया में, यूएसए में बहती है सांता आना। एक स्थानीय पवन के रूप में इसको जाना जाता है। अब हम वनों के बारे में बात करेंगे। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। ऋतु आया, गर्मी आई, पत्तियां झड़ गई, बरसात टाइप की आएगी, पत्तियां आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे जो है आपके पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पर्णपाती वनों के अंतर्गत जो है बांटा जाता है। पर्णपाती वनों को भी दो वर्गों में बांटा जाता है, एक आद्र पर्णपाती वन एवं एक शुष्क पर्णपाती वन। उस जंगल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी का ग्रह फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षा वन। कहां पर है? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े क्षेत्र, ब्राजील में ज्यादातर फैला हुआ क्षेत्र है, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो आप कहेंगे वन। वन जो है पूरी पृथ्वी पर सबसे तेजी से घट रहा है। चलिए कुछ खनिज संसाधनों की बात की जाए। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य? किसकी बात करें? टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है चीन है। चीन क्या है? पूरे विश्व में चीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो आप कहेंगे दूसरे नंबर पर चीन का नाम जो है आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाए। नेक्स्ट आता है किस देश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है? भाई यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है आप कहेंगे यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर कनाडा का नाम जो है आता है। जापान में होन्सु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में जो होन्सु नामक द्वीप है तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तेल उत्पादन के लिए होन्सु नामक द्वीप जो है प्रसिद्ध है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। और अल नीनो का शाब्दिक क्या अर्थ होता है? तो एक मौसम की प्रणाली है अल नीनो। इस शब्द का अर्थ होता है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। हर 3 से 7 साल में एक बार जो है दिखाई देती है। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मरकरी का मतलब मरकरी को पारा के नाम से जाना जाता है। पारा का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है मैक्सिको देश के द्वारा जो है किया जाता है। पहले स्थान पर चीन है 2023 के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे स्थान पर तजाकिस्तान का नाम आता है। कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है? तो एक इनमें से उर्वरक खनिज नहीं है। नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, पोटास है, जबकि टंगस्टन कहेंगे एक उर्वरक खनिज के रूप में नहीं आता है।
विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। चीन जो है विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका? गोल्ड का, है ना। भारतीयों को बड़ा प्रिय है गोल्ड, हालांकि भारतीयों के पूरे विश्व में ही प्रिय गोल्ड है। विश्व में कुछ राजनीतिक भूगोल की बात की है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, अब उसकी राजधानी कौन सी है? तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। क्या है? बाकू है। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसी तरह अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कोस्टारिका की राजधानी को कौन सी है? तो कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है। कौन सी है? सान जोस कोस्टारिका की राजधानी है। ये भी देखो पैट के एग्जाम में आया था। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद की बात किया है तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ये भी पैट के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका है। जबकि म्यांमार की राजधानी का नाम नाय एपिडा है। वेनिस शहर जो नहरों या पुलों के रूप में जाना जाता है किस देश में है? वेनिस शहर की बात किया इटली में है, जो नहरों या पुलों के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। नहरों का शहर जो है इटली को कहती है। इस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो ऐसे कौन से देश की सीमा है जो भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की की भूमध्य सागर पर सीमा है, फ्रांस की है, यूनान की है, जबकि बेल्जियम की सीमा नहीं है। किंगडम ऑफ बेल्जियम यूरोप में स्थित एक देश है। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, ना कि भूमध्य सागर से। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के साथ साझा होती है। तुर्की, फ्रांस, ग्रीस की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से लगती है। कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो अल्पाइन कौन सा देश है? इटली। इटली कैसा एक अल्पाइन देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा यूरोपीय देश है? तो इन सभी में यूरोपीय देश कौन सा है? बुल्गारिया यूरोपीय देश है ना। बुल्गारिया की राजधानी की बात किया कौन सी है? सोफिया, है ना। ये वही सोफिया है ना। सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है और इसके पूरब में काला सागर है। बुल्गारियन लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। केवल 44 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यहीं पर केंद्र है और इस संप्रदाय का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास यहीं पर स्थित है। वेटिकन सिटी की बात किया तो यूरोप में महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। वेटिकन जो है पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? तो अभी बताया हमने, प्रॉपर वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? इन चारों में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है आपका चीन है। कौन सा? चीन विश्व में सर्वाधिक सीमा, पूरे विश्व में नहीं, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। चीन की सीमा 13 देशों से लगती है, एक दो देशों से नहीं, 13 देशों से लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पूरे विश्व की जलवायु और मौसम के बारे में। जलवायु और मौसम के बारे में बात किया है। सर्वाधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है अमेजन बेसिन में होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है धुंध, जो नमी के बड़े कणों से बना है वह क्या कहलाता है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है उसे कोहरा के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की निचली परत में छोटी छोटी जल की बूंदें, धुआं, धूलकण की सघन राशि पाई जाती है, जिससे अदृश्यता उपस्थित होती है, उसे कोहरा कहा जाता है। टर्मिनल डॉपलर रडार टीडीआर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन कहेंगे हम जो है आपके टर्मिनल डॉपलर वेदर जो रडार होता है, मौसम खराब की जानकारी हासिल करने के लिए हवाई जहाजों को नीचे उतरने और उड्डयन टेक ऑफ में सहायता प्रदान करता है। हालांकि कुछ मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा टीडीडब्ल्यू के द्वारा एक एकत्रित आंकड़े का प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है। निम्बस किस मेघ को दर्शाते हैं? निम्बस जो है वर्षा मेघ को दर्शाते हैं। निम्बस क्या है? बादल होते हैं जो वर्षा मेघ को दर्शाते हैं। चलिए टाइम जोन की बात कर लेते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 24 है। कितना? 24 समय क्षेत्रों में दुनिया को जो है बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र की बात किया है, फ्रांस के पास 12 है। चलिए बात की जाए विश्व के कुल कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? 24 टाइम जोनों में विभाजित जो है किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? तो आप कहेंगे लंदन के पास। कहां से? लंदन के पास से गुजरा हुआ है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या के आधार पर देशों में सूची भारत की रैंक कितनी है? जनसंख्या के आधार पर भारत में देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। हालांकि जब नई जनगणना होगी तो भारत जो है पहले स्थान पर आ चुका है। कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो आप कहेंगे रुग्णता, है ना। घटक नहीं है आपकी
और लेकिन प्रवसन, जन्म और मृत्यु ये जन्म जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? जो उत्तरी गोलार्ध में मानव की आबादी रहती है लगभग 90% आबादी आप सभी को पता होगा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में तो महासागर ही महासागर देखने को मिलता है। निम्नलिखित देशों में किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? न्यूनतम प्रजनन दर किसकी है? आप कहेंगे दक्षिण कोरिया में है। इसके बाद किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो आप कहेंगे सोमालिया की सबसे ज्यादा प्रजनन दर है। देशांतरण की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों को बदल देता है। अब हम विश्व के भूगोल के कुछ विविध मिसलेनियस क्वेश्चनों की बात करेंगे। जितने भी चैप्टर्स में अभी तक नहीं आए उन सभी चैप्टरों को यहाँ पर हम समेटने वाले हैं। तेज हवाओं के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाएं जो होती हैं किस प्रकार की मिट्टी? आप कहेंगे बलुई मिट्टी जो होती है वो उड़कर आती है और जो है इकट्ठी जमा हो जाती है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य लाल मिट्टी से होता है। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पूरे विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश 2023 में चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। भारत का स्थान और रूस का स्थान दूसरे और तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट आता है कि अंगूर की खेती करने को, संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो विटिकल्चर। ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, अंगूर के उत्पादन या अध्ययन करने के लिए विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है चीन देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? धान के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। विश्व में धान के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। इस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के खोजकर्ताओं ने एक अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपके 8 ग्रह हैं और इसी क्रम में पृथ्वी से दूरी पर बने हुए हैं। कौन से जोवियन ग्रह खोजे गए हैं? तो इन चारों में जोवियन ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे यूरेनस जो है आपका जोवियन ग्रह है। जोवियन ग्रह आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह में जाना जाता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित वैसे कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका ही होता है, बृहस्पति का दिन में। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आप कहेंगे शनि। शनि के अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हो चुके हैं। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के भी एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह फीमोस और डीमोस है और बृहस्पति के 95 उपग्रह है। शनि के सबसे ज्यादा 274 उपग्रह हो चुके हैं, अरुण के 28 उपग्रह और वरुण के 16 उपग्रह है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो एकमात्र बौना ग्रह सेरेस है ना। सेरेस जो एकमात्र बौना ग्रह में आता है। शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ इक्वलिटी किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, चांद से जुड़ा हुआ है। शांति का समुद्र चंद्रमा पर स्थित है। अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल था। अपोलो 11 विश्व का प्रथम चंद्रमा मिशन है जिसे मानव को चंद्रमा पर उतारा था। सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत के कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो आप कहेंगे ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड डेफरी सिद्धांत से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के अपेक्षा आकार में छोटा है? तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार में छोटा है, जबकि नेपच्यून, शनि और यूरेनस बड़े बड़े ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के आकार को अवरोही क्रम में दर्शाया गया है? तो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध ये आपका आकार सही ढंग से अवरोही क्रम में लगा है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, सबसे छोटा बुध है। सूर्य का दीप्तिमान आमुक जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्त आमुक जो है हम इसे क्या देखते हैं, उसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम सितारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है और मंगल ग्रह के फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है।
गर्म है और सबसे अधिक चमकीला भी है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, भोर एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सा है? शनि। शनि में जो है वलयों की संख्या रिंग्स पाई जाती है। नेक्स्ट आता है सूर्य की किरणों के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कम से कम 500 सेकंड का समय लगता है। मतलब प्रॉपर बात किया है तो पृथ्वी तक अगर ये सूर्य है, सूर्य की किरणों को अगर पृथ्वी तक पहुंचना हो तो 8 मिनट, क्या रखना है, 8 मिनट 19 सेकंड का समय जो है लगता है। आप समझ सकते हो इतना 8 मिनट 19 सेकंड का समय सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लग जाता है। लगभग 499 सेकंड, 500 सेकंड का समय लग जाता है, यह रखना है। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण आपके जो भी बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है, ना कि आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आता है। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है, जबकि बांतरिक से बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आप कहेंगे अंडाकार पथ पर जो है परिक्रमा करती है। इस तरीके से अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो ओजोन परत कहां पर मौजूद है? आप कहेंगे समताप मंडल में मौजूद है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित है, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5% पाया जाता है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रिस्ट और बाह्य मेंटल शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल मंडल के नाम से, लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किन चट्टानों में स्तरों में खनिज निक्षेपित और संचित होते हैं? अवसादी चट्टानों में खनिज जो है पाए जाते हैं, है ना। अवसादी चट्टानों में खनिजों की बहुलता देखने को मिलती है। कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप और दाब के द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है? तो कांतरित चट्टान। अत्यधिक ताप और दबाव पड़ता है तो कांतरित चट्टान जो है परिवर्तन के रूपों को दर्शाती है। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। इस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहती हैं जो रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? संक्रांति कहा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर दर्शाता है। 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं 111 किलोमीटर के बीच की दूरी पर पाई जाती है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है वह क्या कहलाता है? उसे 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है, क्या रखना है। पृथ्वी का विषुवती व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवती व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवती त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है और व्यास मैंने बताया 12,756 किलोमीटर है। 1 घंटे में समानांतर में देशांतर दूरी क्या होगी? 15 डिग्री। एक देशांतर में 1 घंटे में समानांतर दूरी 15 डिग्री होती है, ध्यान रखना है। शारदीय विषुव दिन और रात बराबर 19 में को किस दिन को थे? 23 सितंबर को माना गया था। बसंत विषुव होता है तो बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन है, वर्ष का कौन सा सबसे लंबा दिन है? 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो आप कहेंगे पृथ्वी की कौन सी परत में ओजोन परत? तो आप कहेंगे समताप मंडल में सबसे ज्यादा ओजोन परत जो है पाई जाती है। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? भाई कर्क रेखा कहां से गमन करेगी? तो आप कहेंगे भारत एवं सऊदी अरब से कर्क रेखा जो है निकलती है, गुजरती है। निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किस देशों से? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इन देशों से जो है आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है आपकी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साउ टोमे प्रिंसिपे, इस प्रकार 13 देशों से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप किस निर्मित लंबवत घाटी का निर्माण हुआ है? तो आप कहेंगे दूंस घाटियों का निर्माण जो है देखने को मिलता है। भारतीय विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिण भाग है। इसके उत्तरी भाग अंगारा भूमि स्थित है, तो आप कहेंगे गोंडवाना भूमि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डॉगरबैक कहां पर स्थित है? तो मछुआई क्षेत्र डॉगरबैक जो है आपके उत्तरी सागर में स्थित है। उत्तरी सागर में इंग्लिश चैनल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? तो आप कहेंगे फिलीपींस के मनीला में स्थित है। अगर संगत का मिलान कीजिए यहां पर, चलिए इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था।
पटाका किस देश की मुद्रा है? भाई पटाका जो है आपकी मकाऊ देश की मुद्रा है। नाम है पटाका, मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य जो है जोड़ता है। उस जलडमरू मध्य का नाम बताओ जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो आप कहेंगे सुंडा जलडमरू मध्य। सुंडा जलडमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो आप कहेंगे सुंडा ट्रेंच को। सुंडा ट्रेंच जो है आपके हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जिस तरह प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, इसी तरह हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच सबसे गहरा बिंदु है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर समुद्र से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। आपको अभी हमने बताया प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित जल निकायों में कौन दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? सबसे ज्यादा लवणीय जल निकाय जो है आपका गैटाले तालाब है। क्या है? गैटाले तालाब सबसे आपके इन चारों ऑप्शनों में, और यह इथोपिया के दानाकिल डिप्रेशन में स्थित है। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के किस देश में है? लेक तुर्काना की बात की जाए केन्या देश में स्थित है और यह दुनिया के सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील के रूप में जानी जाती है। जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है? जावा ट्रेंच की बात की जाए तो आप कहेंगे हिंद महासागर में जावा ट्रेंच सुंडा खाई जो है स्थित है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पाया जाता है? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा में आता है ना। सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कनाडा में आता है। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जब हवा ठंडी होती है और बारिश बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इसमें कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो आप कहेंगे भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं बनाता है, जबकि क्यूल हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया के डेथ वैली और हिमालय में बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो 1/4 भाग है, याद रखना है। गैलेरियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो गैलेरियस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है और अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा था। माउंट एटना जैसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, किस देश में है? माउंट एटना दुनिया का सबसे सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है और यह जो है आपके इटली देश में स्थित है। सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप पर यह स्थित है। हवाई ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट और शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलते हैं तो आप कहेंगे भूकंप होता है। जहां दोनों टेक्टोनिक प्लेटें मिलते हैं तो भूकंप की उत्पत्ति जो है हो सकती है। रुई के समान दिखते हैं, आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ऐसे बादलों को कपासी मेघ बादल के नाम से जाना जाता है। ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? जब ग्रहण लग जाता है तो सूर्य का कौन सा भाग? तो कोरोना भाग जो है दिखाई देता है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो आप कहेंगे बी हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड जो है आपका जीवित सबसे छोटा अंडा देता है, याद रखना है। सबसे छोटा पक्षी भी विश्व का माना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक प्रवाल संरचना है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के समानांतर महासागर स्थित प्रवाल संरचना पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। वैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो आप कहेंगे कनाडा देश में वैफिन द्वीप स्थित है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड पाया गया है? तो -93 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड शीत तापमान जो है देखने को मिला था 10 अगस्त 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला गया है? ऐसा कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला गया हो? तो आप कहेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा पदार्थ है समुद्र तल से निकाला गया था 1826 में। कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। प्रियल झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मसाई जनजाति लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? मसाई जनजाति आप कहेंगे पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया और केन्या में यह जो है निवास करते हैं। लंबे होते हैं, गहरे भूरे रंग के त्वचा वाले होते हैं मसाई जनजाति, और बहुत चर्चा में रहती है। तो आज हमने यहाँ पर अपनी ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी को। अब यहाँ से हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमने बताया था प्रत्येक सब्जेक्ट को हम एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी की बात करेंगे और फिर हमारा फिर पॉलिटी सेगमेंट आएगा, फिर साइंस आएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रत्येक चैप्टर पर हम बात करते चलेंगे। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।